पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे युद्ध रोकने के लिए कर्ण से भीख मांगी थी। वहाँ से फिर बातचीत दोनों के बीच में आगे बढ़ती है। कृष्ण भगवान ने भीख तो मांगी, पर क्या उनको भीख मिली? आइए हम जानते हैं। कर्ण ने अपना पक्ष रखा। कर्ण कहता है भगवान श्री कृष्ण से, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तनमन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। इसी में दो लाइन और जोड़ते हैं कर्ण। कहते हैं कि सूरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, अरे केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। मतलब कि कृष्ण, कहाँ थे आप उस वक्त जब मेरा अपमान हो रहा था, मेरी निंदा हो रही थी। सभा में द्रौपदी ने मेरी जात पे टिप्पणी की कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कहाँ थे आप उस समय जो आप आज आ गए भीख मांगने? क्यों? अब ये सुनकर कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये ऐसे तो नहीं मानेगा, एक आधी और चाल चल ली जाए। कृष्ण जी कुंती से कहते हैं कि जाओ, अरे तुम्हारा ही बेटा है पहला, जाओ बोलो उसको। अरे कहती क्यों नहीं? कुंती कहती है कर्ण से कि बेटा यार बहुत हो गया, क्या करेगा यार लड़ाई करके, कुछ नहीं रखा है इसमें, तू वापस आ जा। अभिलाष ये तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का बड़ा अभिमानी है। कुंती कहती है कि मुझे पता है तू दानी है, मैं तुझसे कुछ भी मांगूंगी तू दे देगा। अरे मैं तो तेरी माँ हूँ यार, मान जा, मत कर युद्ध, क्या होगा, मेरे ही बेटे मरेंगे ना। कोई माँ थोड़ी चाहती है कि उसका पुत्र मर जाए। तब कर्ण कहते हैं कि ठीक है माँ, तू चाहती है ना तेरे बेटे ना मरे, मैं तुझे वचन देता हूँ। तेरे 6 बेटे हैं ना, अगर अर्जुन से बाण चूका तो अर्जुन मरेगा, और मुझसे बाण चूका तो मैं मरूंगा। पर मैं तुझे वचन देता हूँ माँ कि तेरे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। अब जब ये चीज़ें बोल दी कर्ण ने कुंती को, लेकिन कुंती तो हक्का बक्का रह गई कि मेरी बात नहीं मान रहा है। तब कर्ण एकदम तिलमिला जाते हैं और कहते हैं, तू दान दान रट रही जगत में माता, पुत्र ही रहेगा क्या सदा जगत में दाता? मतलब मैं ही देता रहूंगा क्या? दुनिया तो मुझसे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कभी कुछ देगी? लोग कहते हैं कि मैं दानवीर कर्ण हूँ, इससे कुछ भी मांगो दे देगा। अरे यार सब मुझसे मांग ही रहे हैं, चल ठीक है माता मैं तुझसे मांगता हूँ आज। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं तो कभी अर्जुन को, तोड़ूंगा नहीं अपने पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। आपको याद होगा, अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो उसमें एक ऐसा मूवमेंट आता है कि कर्ण सेनापति बनते हैं, और जब वो सेनापति बनते हैं तो उनके पास मौका होता है कि चारों पांडवों को मार दे, लेकिन वो मारते नहीं हैं। यहाँ तक कि भीम कर्ण के सामने, रथ के सामने आकर नाचने लगता है, तिलमिला जाता है कि अरे मुझे मार दो, मैं क्षत्रिय हूँ, क्या समाज में इज्जत रह जाएगी कि एक सूत ने मुझे छोड़ दिया, मैं वहाँ से बच के आ गया। कर्ण ये सब सुन के बर्दाश्त कर ले जाता है, अपना बाण उठाता है
और एक तीर छोड़ता है, उस एक तीर से अर्जुन भीम का रथ खराब हो जाता है, पूरा टूट फूट जाता है, लेकिन मारता नहीं है। और ये जो अर्जुन के पीछे खड़े हैं हमारे कन्हैया, हमारे भगवान श्री कृष्ण, इनकी लीला देखिए। इन्होंने उस मोमेंट पे कर्ण को मरवा दिया जब उसके हाथ में कुछ नहीं था, न तीर कमान, ना वो रथ पे था। उस मोमेंट पे उस पे मरवा दिया। मतलब सोचिए कि ये तो अधर्म है। पर हमारे कान्हा जी हैं, उन्होंने इसका तर्क दिया है। तर्क सुनिएगा। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सराशनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन भोले, सराशन तान मार इसको, अवसर यही है, घड़ी कोई और मिलने की नहीं है, बाण तान उसके धड़ को पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। सोचो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि उसके हाथ में अभी कुछ नहीं है, समय यही है, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। अर्जुन उठा बाण, बाण उठा अर्जुन, अभी वो व्यस्त है अपने कामों में, चला दे बाण, मान जा। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने पैदा होने से पहले कह दिया था कि जब जब अधर्म होगा, जब जब ऐसी दिक्कत आएगी, मैं विनाश करने आऊँगा अधर्म का। आज वही अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि कर दे कर दे कर दे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर कृष्ण जी ने आखिरी तर्क रखा कि श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतुर आतुर ऐषणा यह, सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। अब भाई अर्जुन तो एकदम साइलेंट हो गए, अब वो डिस्टर्ब हो गए, सिस्टम हो गया अर्जुन का हैंग। अर्जुन कह रहे हैं कि यार अभी तक मुझे तुम ज्ञान देते थे, धर्म से चलो धर्म से चलो धर्म से चलो, अब ये क्या करने को कह रहे हो, ये तो अधर्म होगा ना। अर्जुन का ये सवाल जैसे ही उठा, भगवान श्री कृष्ण जोर से हंसे और अर्जुन को कहते हैं कि अरे वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूँ जो पाल उसको धर्म है ये, मैं कहता हूँ मार उसको सत्कर्म है ये, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही डसेगा। अर्जुन एकदम कहे कि अब भगवान ने बोल दिया है, करना है तो करना है। अर्जुन ने एकदम मूड बना लिया अटैक करने का, कर्ण पे एकदम तान दिया तीर। फिर माहौल ये बन गया कि अर्जुन अब मार देंगे कर्ण को। ये चीज़ कर्ण होते हुए देखता है। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते, समय के योग्य धीरज को संजो कर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। अब कर्ण बोला। इतनी देर से कर्ण चुपचाप सुन रहा था, अपने रथ का पहिया निकाल रहा था, लेकिन अब कर्ण बोला। क्या बोला? नरोचित धर्म का कुछ काम तो लो, बहुत खेले विश्राम तो लो, फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहर संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण कर लेना यदि कर सको प्राण तुम,
नहीं अर्जुन, शरण मैं मांगता हूँ, समर्थित धर्म से मैं रण मांगता हूँ। कर्ण ने इतना कहा, बस। कृष्ण जी इतनी जोर से हंसे, कहते हैं, बेटा अब फंसा है तू आके, अब तू फंसा है, अब वहीं नीचे बैठे रहना। जो तू काम कर रहा है अब वहीं नीचे बैठ। अब मैं तुझे बताता हूँ कि धर्म क्या है। अब मैं तुझे समझाता हूँ बेटा, अब तुम आए हो रडार में, तुम अब आए हो, अब तुम्हें मैं समझाता हूँ कि धर्म क्या है। उपस्थित देख हो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने खिन्न हरि को। अब जब कृष्ण इतना गुस्से में हो गए, अब अर्जुन तो सकपका गए, अर्जुन का हाथ पैर कांपने लग गया। अब भाई पलट के पीछे देखते हैं कृष्ण जी को कि भैया ये अब ये डिस्टर्ब हो गए हैं तो बात कुछ बड़ी है। अर्जुन उसी सोच में पड़ गए हैं कि ये कह रहे हैं कि इसको मारो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मारूं या ये द्वंद्व पालूं। फिर मगर भगवान किंचित भी ना डोले, मतलब जो उस समय तक हंस रहे थे, इतना कह रहे थे, उस समय वो एकदम अपने रौद्र रूप में आ गए। कुपित हो वज्र सी यह बात बोले, प्रलापी, अरे ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर यह तेरा धर्म उस दिन खड़ा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था तब धर्म ही ना भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, दुर्योधन को उसकी दासी बता के, सुबामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सब ने किया जो। नहीं नहीं, वह और कुछ नहीं बेटा, सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। हैं बेटा, अब तुम तो आए हो रडार में, अब जो ये सब जो हुआ ये तो बहुत धर्म था ना। किसी बेबस लाचार महिला को, जिसके पति सब कुछ हार गए हैं, भरी सभा में तेरा वो दुर्योधन लेकर आया था उसका बाल खींचकर, हैं? जब उसका बाल खींचकर सभा में लेकर आया जा रहा था, तुम सब तो साले मौन खड़े थे, बोलते क्यों नहीं, बोलो। वहाँ तेरा दोस्त कौन है वो, सुयोधन, उसको जब खींच कर ला रहा था, और तेरा जो घनिष्ठ मित्र बनता है दुर्योधन, अपनी जांग पर उसने हाथ पटका था और कहा था कि तुझे दासी बनाऊंगा, तब तू नहीं बोला, तब तुझे धर्म और अधर्म नहीं दिखा। तू मुझे ज्ञान दे रहा है कि अर्जुन धर्म से लड़ाई करो, रथ पे मैं चढ़ जाऊं तीर चलाओ। बेटा तुझे मौका मिल रहा है इतना बोलने का, क्योंकि मैं तुझे सिखाना चाहता था कि धर्म और अधर्म है क्या। बाबू तुम मरोगे, तुम्हें मैं तभी समझा रहा था कि तुम मरोगे, मैं इसीलिए तुझसे भीख मांगने आया था कि तू अभी भी समझ जा, क्योंकि तू कुंती पुत्र है। मैं नहीं चाहता था कि कुंती का लॉस हो, लेकिन तुम कर्ण हो, वचनों के बद्ध हो, कहाँ वचन तोड़ोगे, कहाँ समझोगे। तो अब समझो। कृष्ण जी ने इतना कहा, अर्जुन तमतमा गए, क्योंकि उनकी वाइफ की बात आ गई, द्रौपदी की बात आ गई। अब बस अर्जुन ने निकाला है बाण, खींचा है तीर, छोड़ दिया, कर्ण मर गए। एक ऐसे महान योद्धा का अंत हुआ जिससे स्वयं भगवान आए थे भीख मांगने। लेकिन मानना पड़ेगा कर्ण को भी कि भगवान तक आ गए, अगला बदला नहीं अपने वचन से। इसीलिए कहते हैं कि
अगर आप प्रॉमिसेस करते हैं तो उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, नहीं हटना चाहिए। हाँ, कर्ण के साथ गलत हुआ, पर मानना पड़ेगा। जिसको भगवान मारने उतरे तो वो कोई योद्धा से कम नहीं। खैर, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों के साथ आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।